सोचिए, कोई इंसान गहरी नींद में सो रहा हो और सोते सोते ही कोई ऐसा गंभीर अपराध कर बैठे जिसके बारे में होश आने पर उसे कुछ भी, बिल्कुल भी याद ना हो। ये एक ऐसा ख्याल है जो हमारे दिमाग को झकझोर देता है। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान और कानून एक बहुत ही अजीब मोड़ पर आके मिलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी ने नींद में कोई जुर्म किया है तो क्या उसे सजा मिलनी चाहिए? ये एक ऐसी कानूनी और नैतिक पहेली है जो हमें चेतना, इरादे और जिम्मेदारी के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। इस पूरी बहस की तह तक जाने के लिए चलिए एक ऐसे केस पर नजर डालते हैं जिसने दुनिया को सचमुच हैरान कर दिया था। जरा इन घटनाओं के क्रम को देखिए। 23 साल का केनेथ पार्क्स, जो कर्ज और जुए की लत की वजह से बहुत ज्यादा तनाव में था और कई रातों से ठीक से सो भी नहीं पाया था। उस रात वो उठता है, 22 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, अपने सास ससुर के घर में घुसता है और उन पर जानलेवा हमला कर देता है। इसके बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर देता है, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं कि ये सब उसने क्यों और कैसे किया। और फिर अदालत में एक ऐसी दलील पेश की गई जिसने सबको चौंका कर रख दिया। केनेथ के वकीलों ने कहा कि उसने ये अपराध होश में नहीं बल्कि नींद में चलते हुए किया था और इसलिए वो दोषी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा सच में मुमकिन है? क्या कोई नींद में इतना कुछ कर सकता है? इस दावे को समझने के लिए हमें नींद में चलने के पीछे के विज्ञान यानी साइंस को समझना होगा। देखिए, नींद में चलने को मेडिकल भाषा में कहते हैं सोमनैम्बुलिज्म। ये एक तरह का स्लीप डिसऑर्डर है और ये तब होता है जब हमारा दिमाग, आप कह सकते हैं, नींद और जागने के बीच कहीं अटक जाता है। मतलब दिमाग का एक हिस्सा तो जाग चुका है लेकिन दूसरा हिस्सा अभी भी गहरी नींद में है। आमतौर पर हमारी नींद के दो मेन हिस्से होते हैं, एक आरईएम और दूसरा एनआरईएम। आरईएम स्लीप वो है जिसमें हम सपने देखते हैं और हमारा दिमाग काफी एक्टिव रहता है। पर मजे की बात यह है कि नींद में चलना इस आरईएम वाली स्टेज में नहीं होता, ये होता है एनआरईएम नींद की सबसे गहरी अवस्था में। तो ये एनआरईएम नींद जो है, इसके भी 3 चरण होते हैं और नींद में चलना होता है तीसरे यानी सबसे गहरे चरण में। इस स्टेज में होता क्या है कि दिमाग का वो हिस्सा जो हमारी बॉडी की हरकतों को कंट्रोल करता है वो तो जाग जाता है, लेकिन जो हिस्सा हमारी चेतना, हमारी याददाश्त को संभालता है वो सोया ही रहता है। लेकिन हाँ, नींद में चलना हमेशा इतना हिंसक हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभी तो लोग नींद में ऐसी ऐसी हैरान करने वाली चीजें करते हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाए। मिसाल के तौर पर ली हैडविन को ही ले लीजिए। जागते हुए वो एक सीधी लकीर भी नहीं खींच सकते, लेकिन जब सो रहे होते हैं तो कमाल की पेंटिंग्स बना डालते हैं। या फिर रॉबर्ट वुड, जो नींद में ही पूरा का पूरा खाना पका लेते हैं। और तो और हमारे अपने मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी अपने करियर के शुरुआती दिनों में नींद में चलने के लिए जाने जाते थे। तो चलिए अब वापस हमारे कानूनी सवाल पर आते हैं। जब कोई इंसान ऐसे काम करता है जिस पर उसका अपना कोई कंट्रोल ही नहीं, तो हमारा कानून, हमारा जस्टिस सिस्टम उसे कैसे देखता है? देखिए, कानून में किसी को भी दोषी ठहराने के लिए 2 चीजें साबित करनी पड़ती हैं। एक एक्टस रियस यानी उसने अपराध किया है, और दूसरा मेंस रिया यानी अपराध करने का उसका इरादा भी था। अब जो लोग नींद में चलते हैं उनके मामले में अपराध तो हो जाता है, लेकिन इरादा वो तो गायब होता है। और बस इसी वजह से अदालतें इस दलील को लेकर बहुत ज्यादा उलझन में रहती हैं। एक जज ने तो इसे कानून का दलदल तक कह दिया था, क्योंकि डर ये रहता है कि कोई भी अपराधी इसका बहाना बनाकर सजा से बचने की कोशिश कर सकता है। हर मामला ज़ाहिर अलग होता है। इसे समझने के लिए इन 2 केस को देखते हैं। एक तरफ केनेथ पार्क्स थे, जिनके पास हत्या का कोई मोटिव नहीं था और जो जुर्म के फौरन बाद खुद पुलिस के पास चले गए। दूसरी तरफ थे स्कॉट फाल्टर, जिन्होंने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद सबूत जैसे हथियार और खूनी कपड़े छिपाने की पूरी कोशिश की। तो पार्क्स के काम में कोई सोचा समझा प्लान नहीं दिखा, जबकि फाल्टर की हरकतों से ये साफ था कि वो अपने किए पर पर्दा डालना चाहता। हमारे देश भारत में भी पप्पती अम्मल केस में मद्रास हाईकोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा कि अगर ये साबित हो जाता है कि आरोपी सच में नींद में चल रहा था, तो इसे कानून की धारा 84 के तहत विकृत चित्त यानी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड माना जा सकता है। तो चलिए अब कानूनी दांवपेच से बाहर निकलकर इस हालत के प्रैक्टिकल पहलुओं पर बात करते हैं।
मतलब ये कितना आम है और अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो इसके क्या खतरे हो सकते हैं? एक रिसर्च बताती है कि दुनिया में लगभग 6.9% लोग यानी करीब 60% लोग अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार तो नींद में जरूर चलते हैं और बच्चों में तो ये और भी आम है। और इसमें ना जेनेटिक्स का एक बहुत बड़ा हाथ है। अगर किसी के माता पिता में से किसी एक को भी नींद में चलने की आदत हो तो बच्चे में इसकी संभावना लगभग दोगुनी हो जाती है, और अगर दोनों को हो तो ये संभावना बढ़कर 60% से भी ज्यादा हो जाती है। नींद में चलना सिर्फ एक अजीब आदत नहीं है, ये खतरनाक भी हो सकता है। लोग सीढ़ियों से गिर सकते हैं, बालकोनी से गिर सकते हैं, जैसा कि 2024 में मुंबई में एक बहुत ही दुखद घटना में हुआ भी था, या फिर सीधे सड़क पर ट्रैफिक के बीच पहुंच सकते हैं। तो जाहिर है अगर घर में कोई नींद में चलता है तो सेफ्टी सबसे पहले आती है। खिड़की दरवाजे ठीक से बंद रखें, बालकनी पर ग्रिल लगाएं और कोई भी नुकीली चीज आसपास से हटा दें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर कोई बच्चा नींद में चलता हुआ दिखे तो उसे जगाना नहीं चाहिए, बल्कि बहुत धीरे से प्यार से वापस बिस्तर पर ले जाना चाहिए। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं। अगर हमारा दिमाग एक ही वक्त में जाग भी सकता है और सो भी सकता है, अगर वो ऐसे काम कर सकता है जिससे वो बाद में याद भी नहीं रख सकता, तो फिर हमारी जिम्मेदारी आखिर शुरू कहाँ से होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद विज्ञान और कानून दोनों को मिलकर अभी भी खोजना बाकी